ये मोहनजोदारो के प्रीस्ट बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके हाइट के हिसाब से ये बनाए क्यों गए थे ये राज सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आर्किटेक्ट सम्राट। लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्रिटिश परेड में रिकॉग्नाइज्ड इस मूर्ति का आइडेंटिफिकेशन आखिर गलत कैसे साबित होता है। मोहनजोदारो, जिसे 1922 में रखलदास बैनर्जी सर ने आइडेंटिफाई किया था, जहां फिर जॉन मार्शल के डायरेक्शन पे एक्सकेवेशन शुरू हुआ। डीके एरिया के एक्सकेवेशन में एक टूटी हुई मूर्ति मिली। किसे मिली? तो वो मिली के.एन. दीक्षित सर को 1925 से 1926 के अराउंड। आज हम इसे प्रीस्ट या किंग के नाम से जानते हैं, पर देखा जाए तो इस नाम का कोई एविडेंस ही नहीं मिलता। नाउ लेट्स टॉक फैक्ट्स हियर। इस मूर्ति की हाइट, प्रेजेंट पब्लिश्ड हाइट 17.5 सेंटीमीटर है, यानी एग्जैक्टली 6.9 इंचेस। पर जैसा कि आप देख सकते हो कि ये मूर्ति टूटी हुई है, तो हाइट भी पूरी नहीं है। यहाँ से अराउंड 200 मीटर दूर एचआर एरिया में डांसिंग गर्ल मिली थी, सेम सिटी पर अलग एक्सकेवेशन सेक्टर में मिली। इन दोनों मूर्तियों का प्रोपोर्शनल कंपैरिजन करते वक्त काफी इंटरेस्टिंग बातें सामने आती है। सो जब एनालिसिस स्टार्ट किया तो मूर्ति के फेस, चेस्ट, नेक प्रोपोर्शंस, शिल्पशास्त्र के रूल्स, किशकुमान और आयादी सूत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्ली स्टडी किया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर में ऑलरेडी प्रिसाइज मेजरमेंट्स को बहुत ही ज्यादा वैल्यू दी हुई दिखती है, जैसे कि स्टैंडर्ड फिक्स होना ब्रिक्स में, स्ट्रीट्स में एंड हर जगह। तो क्या आपको नहीं लगता स्कल्पचर्स भी शिल्पशास्त्र मेजरमेंट यूनिट्स जैसे आयादी सूत्र के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते होंगे? एनालिसिस में आयादी सूत्र के हिसाब से मैंने एक तालम विच इज लेंथ ऑफ फेस, इसे मेजर किया तो वो आया 1:3/8। यहाँ पे एक तालम एक अंगुला जितना है। फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें तो फेस, जो कि एक तालम का होता है, उसके 9 टाइम्स उस ह्यूमन की हाइट होती है। So, total height of the human is 9 talam, which is nothing but 9 kishku angula. In modern units, this comes as 12" 3/8, which is 31.43 centimeters. तो ये आयादी नंबर 9 डांसिंग गर्ल जैसा ही एक ऑस्पिशियस नंबर है। इस आयादी नंबर का नक्षत्र आता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का अर्थ द एल्डर, द सीनियर। Persons related to Jyeshtha Nakshatra represents natural leaders known for their strategic thinking, protective nature and earned authority. हाफ क्लोज्ड आइज से ये समझता है कि दिस हैज टू बी इन अ सिटिंग फॉर्म। ज्येष्ठ नक्षत्र के कॉन्स्टलेशंस को देखोगे तो देवता हाथी पर सवार दिखाए हैं, तो शायद ये भी किसी हाथी पर सवार रहे होंगे। इस नक्षत्र का संबंध रेड सिल्क कॉटन प्लांट शामली से है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि इस मूर्ति के कपड़े पे यानी रोब पे कॉटन बॉल जैसे सिंबल्स दिखाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी रिपोर्ट किया था कि इस पे रेड और येलो कलर के पैचेस दिखाई दिए थे। ये सब जानने के बाद मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मोहनजोदारो में मिले इन मूर्तियों को किसी भी साधारण कारण की वजह से बनाया गया होगा। जितना इसमें गहरा रिसर्च होगा, यही बात सामने आएगी कि हम अपने इतिहास को खो चुके हैं। वैसे अगर मुझे डिपार्टमेंट्स सपोर्ट करे तो शायद मैं और रिसर्च कर सकूं। तब तक के लिए लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब